जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि टॉपिक का नाम है भक्तिकालीन निर्गुण कवि। यानी भक्ति काल में निर्गुण कवि कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एक करके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट 5 जो कि यूनिट 4 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं भक्तिकालीन निर्गुण कवि। सबसे पहले बात करेंगे भक्तिकाल के निर्गुण कवि के बारे में। कबीरदास। कबीरदास कौन है, कबीरदास की क्या इनके परिचय है, तो सबसे पहले आइए हम इनके परिचय के बारे में पढ़ते हैं। कबीरदास भक्ति काल के सबसे महान निर्गुण कवि थे। वे 15वीं सदी में उत्तर भारत के वाराणसी क्षेत्र में जन्म हुआ था। जो कि कबीरदास थे वह भक्ति काल के महान निर्गुण कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 15वीं सदी में उत्तर भारत के वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं इनका जन्म हुआ था। कबीर का परिवार जुलाहा था। यानी कि जुलाहा एक समाज के वर्ग का नाम है, उन्हीं वर्ग में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में फैली धार्मिक कुरीतियों, जातिवाद और पाखंड का सख्त विरोध किया। यानी जो कबीरदास थे वह समाज में कुरीतियाँ थी, जातिवाद थी और पाखंड था, उसके वह सख्त विरोध थे, उन्होंने उसका विरोध किया था। कबीर ने ईश्वर की निराकार उपासना की वाणी दी। जो कबीर साहब थे, कबीरदास जी थे, वह ईश्वर की निराकार उपासना की वाणी दी थी। आगे देख लेते हैं कि कबीरदास की क्या विचारधारा हुए। ईश्वर एक है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर एक है और वह सभी जीवों में समान रूप से व्याप्त है। उनका कहना है कबीरदास जी के कि ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है और वह सभी जीवों जंतुओं में समान रूप से व्याप्त है। भक्ति का मार्ग नाम स्मरण और सच्चे कर्मों से होकर जाता है। जो भक्ति का मार्ग उन्होंने बताया वह नाम स्मरण और सच्चे कर्म, जिसका नाम स्मरण हो, उसके अच्छे विचार हो, सच्चे कर्म हो, उसी से होकर भक्ति का मार्ग निकलता है। बाहरी पूजा, जाति भेद और पाखंड को उन्होंने नकारा था। जो सूरदास जी थे सामाजिक समानता का संदेश दिया। आगे पढ़ लेते हैं सूरदास जी के भाषा और शैली के बारे में। यानी उनकी क्या भाषा रही और उनकी शैलियाँ कैसी रही। कबीरदास जी की जो भाषा थी वह सरल थी, जन जन तक पहुंचने वाली और सूचनात्मक भाषा थी। उन्होंने साखी, दोहे और भजन जैसे शैली का प्रयोग किया। उनकी भाषा में गहरी दार्शनिकता और सहजता दोनों देखने को मिलता है। वहीं बात करें उनकी रचनाएं, यानी कि कबीरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है, तो आपका हो जाएगा बीजक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। बीजक, साखी, दोहे और सबक, ये आपके परीक्षा में बार बार ये रचना पूछता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आगे देखते हैं भक्तिकालीन निर्गुण कवि श्याम सुंदर दास जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका परिचय सबसे पहले हम पढ़ेंगे। श्याम सुंदर दास आधुनिक हिंदी साहित्य के आलोचक थे। वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समकालीन थे और हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने में अग्रणी थे। यानी कि इन्होंने हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तरीके से उसको लोगों के सामने अपने रचनाओं के द्वारा प्रस्तुत करते थे। इनका भक्तिकालीन निर्गुण में क्या योगदान रहा है, आइए उसे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी जो श्याम सुंदर दास जी थे, हिंदी साहित्य के इतिहास और आलोचना के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और इन्होंने निर्गुण भक्ति साहित्य की आलोचना एवं समीक्षा की। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य प्रचारणी सभा के माध्यम से साहित्य को जन जन तक पहुंचाया। यानी कि जन जन तक का मतलब होता है देश देश तक पहुंचाया। श्याम सुंदर दास जी की प्रमुख कृतियाँ हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, रस मीमांसा, ये दोनों इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। आगे इनके विशेषता के बारे में देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ और तर्कपूर्ण साहित्य आलोचना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में साहित्य का विश्लेषण किया। यानी जो श्याम सुंदर दास जी से उन्होंने अपने साहित्य का विश्लेषण सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में किया था। तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि भक्तिकालीन निर्गुण कवि माने जाते हैं।
इनका परिचय के बारे में पढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी 15वीं सदी के अवधी भाषा के सूफी कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के सूफी कवि थे? तो आपका उत्तर होगा अवधी भाषा के सूफी कवि थे। वे निर्गुण भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे। जायसी ने प्रेम भक्ति और सूफी मत की गहराई छाप छोड़ी है। इनकी विचारधारा को देखते हैं। उनका काव्य आध्यात्मिक प्रेम, ईश्वर की निराकार उपासना और मानवता के प्रति सहानुभूति से भरा है। सूफी तत्व उनके काव्य में प्रमुख हैं। वहीं बात करें तो इनकी भाषा शैली, अवधी भाषा में इन्होंने रचना की थी। प्रतीकात्मक और रूपक भाषा का भी प्रयोग किया था। मलिक मोहम्मद जायसी जी की प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, जो कि प्रसिद्ध काव्य जो प्रेम, त्याग और आध्यात्मिकता की गाथा है। दूसरा है इनका अखरावट और तीसरा है आखिरी कलाम। इन तीनों में पद्मावत आपके पेपर में हर बार पूछता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। पद्मावत किनकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। वहीं चौथे नंबर पे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि भक्तिकालीन निर्गुण कवि हैं। इनके परिचय के बारे में बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक और इतिहासकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास और आलोचना में नई परंपरा स्थापित की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान देखते हैं, जो कि भक्तिकालीन में इनका क्या योगदान रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। इन्होंने हिंदी साहित्य को इतिहास के व्यवस्थित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्होंने भी प्रस्तुत किया था। भक्ति काल के निर्गुण और सगुण शाखा का गहन अध्ययन किया। अगला पॉइंट है साहित्य को सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को इन्होंने समझाया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख कृतियाँ हिंदी साहित्य का इतिहास, कविता क्या है, निबंधवाली, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। आगे देखते हैं निर्गुण भक्ति पर विचार। इनका निर्गुण भक्ति शाखा पर क्या विचार रहा था? कबीरदास और अन्य कवियों की रचनाओं का समाज शास्त्री विश्लेषण किया। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, कबीरदास और अन्य कवियों की रचनाओं को समाज शास्त्री विश्लेषण किया। भक्ति साहित्य की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका पर प्रकाश डाला। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाले हर एक सेमेस्टर की वीडियो आपको समय समय से मिलेगी। और हमारे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर इन सभी क्लासों के PDF टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।